वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्म फोर्स कमीशन रैंक एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, ये जो चीज है ये पूछी जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इंटरव्यू में फॉर श्योर कि 90% चांसेस आपसे पूछा ही जाएगा। बहुत ही रेयर होता है कि किसी से पूछा ना जाए। पूछा क्यों जाता है इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आप कल कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं, चाहे आप एनडीए से जाएं, सीडीएस से जाएं या किसी भी टेक्निकल एंट्री से जाएं। आपके कंधों पे स्टार्स होंगे, स्ट्रिप्स होंगी और ब्लू स्ट्रिप्स भी होंगी जो यहाँ पर भी छुप गई हैं। बट ये पूछे क्यों जाते हैं, मैं इन्हें काउंट करता हूं एचआर में। एचआर का जो इंटरव्यू होता है किसी भी एमएनसी कंपनी में, वो इसलिए होता है ये जानने के लिए कि यार ये कैंडिडेट क्या एक स्ट्रांग बंदा है, क्या ये बंदा हमारी क्या कहते हैं, क्या ये बंदा ऐसा है जो इस जॉब को करना ही चाहता है, क्या इसमें डिजायर है करने की, या बस ऐसा टाइम पास के लिए कर रहा है, या यहाँ पर तनख्वाह बहुत अच्छी है, या ये सरकारी नौकरी है, आप ऑफिसर बन जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसी वैसी चीज के लिए कर रहा है क्या वो। तो ये जानने के लिए कर रहा है। ये जानने के लिए भी कर रहा होता है क्या ये 4-5 साल बाद छोड़ तो नहीं देगा। पता लगा 3 साल करी, कैप्टन की रैंक पे जाके छोड़ दिया और कहीं यूएस में जॉब करने चला गया। सरकार का तो पैसा वेस्ट हो गया ना भाई। सरकार ने ट्रेन वेन किया, तुमको अच्छी खासी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया और ये तुम मुंह उठा के चल दिए। तो इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एचआर मतलब इंडियन आर्मी ऑफिसर ने ऐसे पूछ लिया कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। तो बच्चे ने जवाब दे दिया, यार सर मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया, उसकी मदद से कॉलेज वॉलेज कोई ज्वाइन कर लूंगा मैं, या मैं यूएस पढ़ने चल जाऊंगा, या जर्मनी पढ़ने चल जाऊंगा, या मेरे किसी एमएनसी कंपनी में 1 लाख की नौकरी लग गई, मैं वहां चला जाऊंगा। उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो फर्म हो। या सर मैं आर्म फोर्स करने ही आया हूं, भले ही मेरा ना हो, मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा दूंगा, पर मुझे करना यही है। ठीक है, उन्हें ऐसा फॉर्म बंदा चाहिए। क्यों? अगर बंदा 2-3 साल, जैसे मैंने पहले कहा, 2-3 साल बाद छोड़ देगा तो कोई फायदा नहीं है इस बात का। ठीक है, उन्हें फॉर्म बंदा चाहिए कि उसके लिए ये ड्रीम जॉब है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये सारी रैंक्स तो मैंने लिख दी है, पर अगर मैं इन्हें पढ़ दूंगा तो ये तो फैक्ट फाइल है, तो आप कहीं से भी गूगल करके भी निकाल लोगे। फायदा क्या है इस पेज पे आने का। ठीक, हम बात करते हैं पूछे कैसे जाते हैं और ये कब पूछे जाते हैं। देखो, ये एक होता है रैपिड फायर क्वेश्चन। रैपिड फायर क्वेश्चन पीआईक्यू से आपके बनाया जाता है, जिसमें आपकी फैमिली, नौकरी, आपके पापा की सैलरी, इन ये सब बातों पे एक बंच ऑफ मिराज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लगातार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है मुझसे पूछा गया था, इसमें क्या था, मैं एग्जैक्टली ये है, फैमिली क्या था, हाउ मेनी मेंबर्स, सिंस व्हेन, लिविंग एट द सेम प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद ईच मेंबर, क्लोजर टू whom, why closer, whom you admire, compare yourself with any of your brother and sister, if alone what would you prefer to have an elder, younger brother, sister, occupation of working member in the family, if you are working what is your job profile and salary। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था, उसने एक सांस में पढ़ दिया और मैं जवाब दे रहा था इनका कि सर मेरे फैमिली मेंबर में ये हैं, यहाँ पर मैं यहाँ से रह रहा हूँ, मैं 18 साल तक की उम्र में यहाँ तक रहा, और फिर मैं अपने फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगा कि ईच मेंबर कौन है, मैं उनके किसके पास हूँ। तभी उसने मुझे स्टॉप किया कि, और वो इंडियन नेवी की एंट्री थी, एसएससी सबमरीन करके थी, अब वो नहीं आती है एंट्री, 2017 की बात है ये। तो जब मैं उस एंट्री में गया तो उसने मुझसे स्टॉप करके पूछा कि टेल मी द रैंक्स ऑफ इंडियन नेवी, कमीशन रैंक ऑफ इंडियन नेवी। अच्छा, आपसे मान लो कमीशन रैंक पूछे या खाली कहे कि रैंक बताओ, तो आप अपने जो जिस जिस पद पे जा रहे हो ना वहां से बताना शुरू करना है। मतलब आप ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, तो ऑफिसर वाली रैंक्स बतानी है आपको। तो मैंने बताया सर, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल फ्लीट। पर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपके लिए पढ़ दिए, पर उसने मुझे कोमोडोर पे रोक दिया था। उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि कोमोडोर के इक्विवेलेंट कौन सी रैंक होती है। तो कोमोडोर की इक्विवेलेंट रैंक होती है एयर कोमोडोर, ब्रिगेडियर। ठीक है, मैंने जवाब दे दिया। फिर मेरा अगला रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मेरा अगला रेस्पॉन्स ये था कि सर कमिंग बैक टू माय प्रीवियस आंसर, मतलब रैपिड फायर में जहां आपने छोड़ा था वहां पर ही वापस आ जाओ। रीजन बिहाइंड, यहां पर आपकी ग्रास्पिंग पावर एक तो चेक की जाती है, अटेंटिवनेस चेक की जाती है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है। भाई जो काम पूरा उसने किया है, क्या जो काम उसने शुरू किया है क्या वो पूरा करेगा। नॉर्मली मैंने देखा है जो कॉलेज के वाइवा होते हैं ना, उसमें मान लो एक टीचर उससे दूसरा सवाल पूछ ले, तो जो पहले वाला जवाब सवाल होता है ना उसका जवाब आधा दे के ही छोड़ते हैं, तो दूसरे वाले पे आ जाता है और वापस उसके आंसर पे नहीं आता। तो ये कॉलेज का वाइवा नहीं है, किसी एमएनसी का इंटरव्यू नहीं है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस का है। यहाँ पर एक पैटर्न है और यहाँ पर इस चीज को जिम्मेदारी से भागना कहते हैं कि आपसे एक सवाल का जवाब पूछा, ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लिया, तो उसका जवाब देने के बाद आपको वापस पहले वाले काम पे आना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब चलो मैं वापस आता हूं यहां पर कि भाई इसमें तो मुझसे पूछ लिया कॉमोडोर, बट आपसे क्या क्या और पूछा जा सकता है इसमें। देखो पहली बात तो आप किसी भी एसएसबी में जा रहे हो, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, उसमें आपको अपनी कैडर की सारी रैंक्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, इसमें ये सारी रैंक के साथ जो सबसे टॉप रैंक है वो है ऑनरी रैंक। ऑनरी रैंक है ये फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक, अब मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूं 2 मिनट बाद, पर पहले इसी पेज का एक काम खत्म कर दूं इन 3 रैंक्स का। देखो आपको पूछेगा स्टॉप करके, वो मेनली 3 रैंक ही पूछेगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कौन कौन है, तो उसको याद करने का एक तरीका है, आप एयरफोर्स को पकड़ के चलो। एयरफोर्स में ये देखो ए बी और सी आप याद कर सकते हो, ए बी सी। तो ब्रिगेडियर से आप याद आएगा एयर कोमोडोर, मतलब बी फॉर बॉय, और एबीसी फॉर्मेट में ये याद हो जाएगा, एयर कोमोडोर, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, ठीक है। यहां पर है जीसीसी, ग्रुप कैप्टन, कर्नल, कैप्टन, ठीक है। और यहां पर है WLC, तो ये एक्रोनिम्स है या एब्रिविएशन आप कह लीजिए, जो भी कहना चाहें, इन 3 एक्रोनिम से ये याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है ऑनरी रैंक पे, ठीक है। ये आपको मेंशन जरूर करना है। ऑनरी रैंक क्या होता है, ऑनरी रैंक आप तक किसे मिली है, वो क्या है, मैं इस बारे में बात करता हूं। देखो ऑनरी रैंक क्या होती है, वो 5 स्टार रैंक होती है, और वो एक सबसे हाईएस्ट रैंक है, बट वो एक ऐसी रैंक है कि उससे आप रिटायर नहीं हो सकते। मतलब आप उसको सर्व करेंगे एज एन ऑफिसर टिल योर डेथ, और अब तक ये सिर्फ 3 लोगों को मिली है। पहले है KM करिप्पा, सैम मानेकशॉ, और तीसरे हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के बारे में मैंने देखा गूगल अगर आप करो तो अब भी ये मेंशन कर रखा है कि अर्जुन सिंह अभी तक जिंदा है। ये गलत है। अर्जुन सिंह 2017 में पास हो गए थे। अभी भी कई ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत ही पॉपुलर ब्लॉग्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट वहां पर मेंशन है कि अर्जुन सिंह अब तक जिंदा है। उन्होंने अपडेट ही नहीं किया उस पेज को, तो भूल जाइए कि अर्जुन सिंह जिंदा है। अर्जुन सिंह की डेथ हो गई थी 2017 में। अब हम बात करते हैं KM करिप्पा और सैम मानेकशॉ कौन थे। ये देखिए, सैम मानेकशॉ ये हैं, ये फील्ड मार्शल की पोस्ट थी। आर्मी में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसे कहते हैं फील्ड मार्शल, एयरफोर्स में कहते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और नेवी में कहते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक किसी को नहीं मिली है, पर एयरफोर्स में सिर्फ एक को मिली है, वो है अर्जुन सिंह, और आर्मी में 2 को मिली है, वो है KM करिप्पा एंड सैम मानेकशॉ। दोबारा बताता हूँ फोटो के साथ, याद रहने में, दिमाग में याद रहेगा। सैम मानेकशॉ और KM करिप्पा साहब को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है। ये आर्मी में सिर्फ ये 2 लोग हैं, और अर्जुन सिंह मात्र एयरफोर्स में ऐसे हैं जिनको मिली है, पर नेवी में किसी को भी नहीं मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझसे अगला सवाल क्या पूछा गया था। मुझसे ये पूछा गया था कि आप कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो कमीशन होता क्या है, व्हाट इज कमीशन। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुल थी, भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि यार कमीशन होता क्या है। और मेरे ना बस अंधेरा छा गया था उस मोमेंट कि यार अब तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने का, मतलब ये तो गुगली मार दी उन्होंने मेरे सामने। देखिए अब तब तो मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे आप गेन करके आप इस बात को याद कर लें। कमीशन 2 मतलब होता है, एक तो कमीशन होता है पैसे वाला, कि आपने सुना होगा ये जो ब्रोकर ब्रोकर होते हैं, या मेरा कमीशन तो दे दो यार। दूसरा कमीशन क्या होता है, वो होते हैं आप, मतलब कल आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आप एक कमीशन ऑफिसर होंगे। पर कमीशन ऑफिसर का मतलब क्या होता है, देखिए इसे कहते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म वाली जो सर्विस हो, कोई भी यूनिफॉर्म वाली सर्विस हो जिसे गवर्नमेंट मानती है कि एक हाई अथॉरिटेटिव है, ठीक है, हाई अथॉरिटी है। स्पेशली जो यूनिफॉर्म वाली सर्विस कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 स्पेशली, ठीक है। हर देश में अलग अलग होता है, पर हमारे देश में क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिनमें हाई अथॉरिटी दी जाती है किसी पर्सन को, उसे हम कहते हैं कमीशन ऑफिसर। और हमारे यहाँ कमीशन ऑफिसर आर्मी में लेफ्टिनेंट से शुरू होती है, ये आप बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट से, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो हर महीने, मतलब पूरे साल 365 दिन एसएसबी चलती रहती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंट्री की, ठीक है। अभी पीछे भी एनसीसी की खत्म हो चुकी थी, अभी सीडीएस की शुरू हो गई है। सीडीएस की खत्म होने सीडीएस की खत्म होकर चलेगी, तब तक एसएससी टेक की आ जाएगी। एसएससी टेक की खत्म होगी तो जैग एंट्री की आ जाएगी, ठीक है। अब ये चल रहा है, तो आर्मी का डे भी बीच में आएगा, एयरफोर्स का डे भी बीच में आएगा, नेवी का डे भी बीच में आएगा। मतलब आप दिसंबर में जा रहे हो या सितंबर अक्टूबर में जा रहे हो,
या फरवरी में जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप आर्मी के लिए एंट्री के लिए जा रहे हो, इंडियन आर्मी डे कब होता है? होता है 15 जन। इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? वो है 8 अक्टूबर। और इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर। चलो ये फैक्ट फाइल तो आप याद कर लोगे, पर ये क्यों होता है ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे काउंटर सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये मुझसे पूछा गया था कि आर्मी डे क्यों होता है, मैंने तो ये जवाब दे दिया सर मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके जरूर बता दूंगा, अभी नहीं पता। ठीक, मैंने बाद में बताया भी, बट ये बेसिक सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या शो करता है, फिर से बताता हूं कि इंटरेस्ट शो करता है इसमें बंदे में जज्बा कितना है। ठीक है, आर्म फोर्स को ज्वाइन करने का। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। पहली बार 1949 को बनाया गया था। रीजन क्या आता है, जो हमारे पहले जनरल ऑफ आर्मी थे के एम करिप्पा, जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई, वो फर्स्ट टाइम जनरल बने थे। किसको उनसे पहले कौन थे? वो थे ब्रिटिश के जनरल फ्रांसिस बूचर। अब इनका नाम आप याद करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बट आपको ये याद करना है कि के एम करिप्पा साहब हमारे पहले जनरल बने थे। इस वजह से ये 15 जनवरी को हमें इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है। उसके साथ आपको याद होना चाहिए इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, और वो 1932 को पहली बार बनाया गया था। सॉरी, 33 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है, एस्टैब्लिश 32 में हुआ था, पर बनाया 33 में गया था। ये बनाया गया था रॉयल एयरफोर्स, मतलब ब्रिटिश ने एक रॉयल एयरफोर्स बनाई थी जिसमें 6 ऑफिसर थे और 16 सिपाही थे। उनकी एक पूरी एक टीम थी, उसके नाम को एक रॉयल एयरफोर्स दिया गया और तब बनाया गया। ठीक है, और वो तब से 1933 से लेके अब तक इसे इंडियन एयरफोर्स डे के नाम से मनाया जाता है। और इसका जो मोटो है वो है टच द स्काई विद द ग्लोरी। ये मोटो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोटो एक बेसिक है कि यार मान लो जो भी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, और मुझसे पूछा भी गया था, मुझसे पता नहीं बहुत सारे सवाल उस दिन उस पर्सनल इंटरव्यू पूछे गए थे कि इसका मोटो क्या है, उसका मोटो क्या है, और मुझे बहुतों के नहीं बताते ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आज तो ऐसे हैं जुबानी रटे हुए हैं। ठीक है, बट मोटो आपको याद होने चाहिए। आर्मी का हमने डिस्कस किया था सर्विस बिफोर सेल्फ, एयरफोर्स का टच द स्काई विद द ग्लोरी, और इंडियन नेवी डे का है मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस अनटू अस, या संस्कृत में कहें सम नो प्रणा। अच्छा, अब इंडियन नेवी डे बनाया क्यों जाता है? इंडियन नेवी डे पहली बात तो बनाया कब जाता है, वो बनाया था 4 दिसंबर में। रीजन क्या था? एक ऑपरेशन हुआ था 1971 में, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट भी कहते हैं, ट्राइडेंट भी कहते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसमें क्या हुआ था कि हमने मतलब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था, और वो एक पहली इनिशियल विक्ट्री थी। जिस विक्ट्री के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज की तारीख में हम बांग्लादेश करते हैं, उसकी आजादी हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था। तो उसकी वजह से 4 दिसंबर को हम हर साल इंडियन नेवी डे बनाते हैं। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट डेट तो हमने डिस्कस कर लिए, वो थी ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, बट इसके साथ कुछ एडिशनल डेट्स हैं क्योंकि वो उस मंथ में होती हैं। आप जा रहे हो 7 दिसंबर को, ठीक है, और 4 दिसंबर को अभी नेवी डे होके चुका है, और 7 दिसंबर को आपकी एसएसबी है, तो वहां पर तब आर्म फोर्स फ्लैग डे हो रहा है। तो चांसेस हैं दोनों डेट्स आपसे पूछी जाए, स्पेशली अगर आप नेवी एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आर्म फोर्स डे सबसे 7 दिसंबर को बनाया जाता है फ्रॉम 1949। रीजन क्या होता है कि ये बनाया इसलिए जाता है कि आपसे कुछ फंड कलेक्ट किए जाते हैं। आपने देखा होगा पेटीएम पे ये वाला फ्लैग आता होगा हर साल। रीजन बिहाइंड क्या है कि वो 5-5, 10-10 रुपए में बिकता है, और वो जो फंड इकट्ठा होता है उसकी मदद से जो बैटल में कैजुअलिटी हुई या वेलफेयर ऑफ द सर्विंग पर्सनल या उनकी फैमिली के लिए या एक्स सर्विस मैन की फैमिली के लिए, वो फंड को यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक होता है कारगिल विजय दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मंथ होया है जुलाई, मतलब अगर आप जुलाई में जा रहे हैं, जुलाई के आसपास जा रहे हैं, मई जून में जा रहे हैं, या जुलाई अगस्त सितंबर में जा रहे हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कारगिल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे 527 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी क्योंकि वो लड़ाई 60 दिन चली थी, मतलब 60 डेज चली थी। तो इसका कारगिल दिवस होता है 26 जुलाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है विजय दिवस। विजय दिवस 1971 की लड़ाई के याद में मनाया जाता है। यहां पर जो हमारे पाकिस्तान के
पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे AK नियाजी, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं गूगल पे, मेरे पास अभी है नहीं। नियाजी जो थे उन्होंने 93,000 सोल्जर के साथ, अलॉन्ग विद 93,000 सोल्जर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, उनके साथ सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। उस ऑपरेशन का नाम था, सॉरी उस दिन का नाम हम कहते हैं विजय दिवस। 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो थे, दोबारा कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है AK नियाजी, उन्होंने सरेंडर किया था अपने पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। और बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी की मदद से बांग्लादेश को हमेशा के लिए आजाद करा दिया, ठीक है। विजय दिवस पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया 1971, और बांग्लादेश की आर्मी जो मुक्ति वाहिनी थी उसको आजादी मिल गई और वो उन्होंने एक देश बना लिया बांग्लादेश, ठीक है। ओके गाइस, ये होता है वीडियो का एंड, बट बिफोर दैट गोइंग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, सुन के जाओ, काम की बात है। बात ये है कि मेरा ये फेसबुक पेज है, इसको आपको लाइक शेयर कमेंट करना है। रीजन बिहाइंड क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है कई बार, और कई बार आप अपने कीवर्ड सही टाइप नहीं करते, जिसकी वजह से भी वीडियो नहीं मिल पाती है आपको। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए जो आपके काम की है, जो सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड है, तो यही वो चैनल है जहां पर वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप जाइए इस पेज पे, लाइक करें, और अपनी कोई वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, वहां पर जो कमेंट बॉक्स है या मैसेज का ऑप्शन है वहां पर जाके आप टाइप करें, मैं वो वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। अभी 108 लोग हैं और ऐसे आपको नोटिफिकेशन रोज मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम फेसबुक ये आप दिन में एक बार चेक जरूर करते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप वीडियो देखें ना देखें, आपके दिमाग में होता है कि यार ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी मैंने इसरो से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसरो की कंट्रीब्यूशन टू आर्म फोर्स के बारे में बात की था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट ईयर भी सैटेलाइट बहुत सारी लॉन्च की गई थी, तो इसरो ने आर्म फोर्स के लिए कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में आपसे कहता हूं, मैं विदा लेता हूं, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, खाली डिसलाइक करके मत छोड़ो यार, डिसलाइक करोगे तो कुछ पता नहीं लगता। फीडबैक दो कि यार पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं पसंद आई, पसंद है तो क्यों पसंद है, आपको कुछ चाहिए नया तो मुझे बताओ यार, मैं लाके दूंगा और मैं उस कंटेंट पे काम करूंगा, बहुत मेहनत से कंटेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।